राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी उपचुनावों में एनडीए की भारी जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि गया जिले की बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी को अपार समर्थन मिल रहा है और चुनाव परिणाम में बड़ी जीत पक्की है। शुक्रवार को बेलागंज में कई गांवों का दौरा कर कुशवाहा ने जनता से बातचीत की। उन्होंने कहा, लोगों में इस बार एनडीए सरकार के प्रति गहरी आस्था है। काम करने वाली सरकार के समर्थन में जनता खुलकर सामने आ रही है। कुशवाहा ने कहा कि बेलागंज और इमामगंज के लोगों ने एनडीए प्रत्याशी को जिताने का मन बना लिया है और यह सीटें इस बार एनडीए के खाते में आएंगी। प्रेसवार्ता के दौरान कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। यह योजना सरकार की जनहितैषी नीतियों का प्रमाण है। हालांकि कुशवाहा से बेलागंज में राजद के पिछले 35 साल के दबदबे पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा, अब एमवाई समीकरण पर निर्भर रहने वाले भी कामकाज वाली सरकार के पक्ष में आ रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है और वह विकास के साथ है। कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि इस बार एनडीए की जीत सुनिश्चित है और जनता का विश्वास एनडीए की ताकत बनकर उभरेगा। को मालूम है, अभी बिहार में 4 जगह विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और उस 4 में से 2 तो गया जिला का ही है। इसी क्रम में हम निकले हैं। कल दिन भर थे बेलागंज, आज इमामगंज जाएंगे और फिर आगे बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। तो एक तो यह चुनाव है, जिस चुनाव के संदर्भ में बेलागंज दिन भर थे और लगभग 1 दर्जन गांव में हम गए हूँ। काफ़ी लोगों का उत्साह है एनडीए के प्रति। एक तरह से कहिए कि 75% लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है एनडीए के पक्ष में मतदान करने का। और इसके आधार पे हमारा दावा है कि अब तक जितने मतों से उस क्षेत्र से कोई नहीं जीता होगा, उससे अधिक मत से इस बार एनडीए की उम्मीदवार मनोरमा देवी हैं, जीतेंगी। एक तो क्षेत्र की स्थिति, उसके कारण भी लोगों का यह मन मिजाज है, और दूसरा हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो भरोसा है ज़बरदस्त। प्रधानमंत्री जी ने अभी एक उदाहरण पेश किया, जो बोलते हैं करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि जो आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपया गरीबों को इलाज के लिए फ्री में सरकार दे रही है, 70 साल से अधिक उम्र के जितने लोग होंगे, किसी भी परिवार के, किसी जात, किसी धर्म के, सबको इस योजना से जोड़ा जाएगा और तमाम वैसे सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ मिलेगा अगर इस बार सरकार दिल्ली में केंद्र में बन गई तो। वादा था, लेकिन अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, सरकार बनी और उन्होंने वादा पूरा कर दिया। अभी 2 दिन पहले देश को यह योजना उन्होंने समर्पित कर दिया है और उसके आधार पर 70 साल से ज़्यादा उम्र के जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, किसी जात के, किसी धर्म के, सब के लिए मुफ्त में 5 लाख रुपया इलाज की व्यवस्था भारत सरकार ने की। तो एक तो इससे सीधा मैसेज यह है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वह करते हैं, करके दिखाते हैं। उन्होंने करके दिखाया है। दूसरा, उनके ऊपर आरोप कई लोग, खासकर विरोधी, लगाते हैं धर्म के आधार पे भेदभाव करने का, लेकिन यह योजना और इस तरह की अनेक योजनाएं हैं जिसमें सभी धर्म के लोगों को समान लाभ मिलेगा। इस योजना में भी और बाकी और योजना में भी मिल रही है। तो कहीं से भारत सरकार की किसी योजना में इस तरह के भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है। आरोप लगाने वाले, इस बार जो चुनाव हो रहा है और बाकी देश के कुछ राज्यों में आम चुनाव भी है, तो वहाँ भी इन तमाम चीज़ों का असर होगा और यहाँ भी असर है, बेलागंज हो या बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र में।
तो इस तरह से काफ़ी पॉजिटिव रुख लोगों का दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो काम किया है विगत कई वर्षों से सरकार में हैं, तो उनके प्रति भी एक तो सामान्य तौर पे ऐसा देखा जाता है कि कोई सरकार काम ठीक भी करे फिर भी एक समय सीमा के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। लेकिन हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि लगभग 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए बीच के दिनों में थोड़ा छोड़ करके और लगातार उनकी सरकार रही, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि और ज़्यादा आकर्षण पहले की तुलना में बढ़ा है एनडीए के प्रति। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त अंतर से, भारी अंतर से एनडीए की जीत होगी। चौतरफा काम हो रहा है। हम गए गांव में, अब लोग हर जगह खुद चर्चा करते हैं। अब जहां भी बैठे हर घर में बिजली, और बिजली का मतलब सिर्फ पोल तार नहीं बल्कि अब तो गांव में भी एसी, गांव में फ्रिज। अभी से 20 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि गांव में एसी और फ्रिज, लेकिन अब तो गांव में भी एसी फ्रिज दिख जाता है, लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बिजली सब जगह रहती है। सड़क गांव में कहीं कहीं टोला में पहुंचने के लिए एक आध जगह कठिन